Hello students, today we are going to deal with nucleophilic substitution reactions of haloarenes. इसके पहले हमने अल्काइल हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। A B reacts with a C negative to form a C and B negative। इस रिएक्शन में आपको दिख रहा कौन निकल गया? बी। कौन ऐड हुआ? सी। सब्स्टिट्यूशन। अब यहां बी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, सी पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज या प्रोबेबली नेगेटिव चार्ज रहता ही है। तो देखो इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, इसलिए कहना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Therefore, the reaction in which one nucleophile is replaced by other nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। अब haloarenes nucleophilic substitution reaction easily दिखाते हैं कि नहीं? How to decide? So remember well, these haloarenes are unreactive towards the nucleophilic substitution reaction। easily वो react नहीं होंगे। क्या कारण है? many reasons are there। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला रीजन एग्जांपल हम लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड जो कि अल्काइल हैलाइड को बिलोंग करता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, अच्छे से याद रखना। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। दूसरा एग्जांपल हैलोअरीन्स का लेते हैं। क्लोरोबेंजीन हमने लिया, यहाँ जो कार्बन रहता उस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ऑलवेज याद रखना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई रहता, इसलिए फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हियर? 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा ऑफ दिस कार्बन। देन परसेंट ऑफ s कैरेक्टर निकालेंगे दोनों में। कैसे निकालना? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस हाइब्रिडाइजेशन में कितना रहेगा? एक s प्लस 3p कितना हुआ? 4 ऑर्बिटल हो गया। 4 में से s ऑर्बिटल कितना है? 1 into 100 करना, कितना मिलेगा? 25%। यहाँ परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कितना मिलता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना रहेगा? 1 plus 2 3 हो गया। उसमें से s ऑर्बिटल है 1 into 100 मतलब 33.3% रहेगा। अब परसेंट ऑफ s कैरेक्टर यहाँ कम है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहती है। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला कार्बन, इसलिए ये इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा। ये बॉन्ड अगर इधर आ गया तो इस बॉन्ड का लेंथ कम होगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज होगा, मतलब इट बिकम्स शॉर्टर। यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉन्ड रहेगा यहाँ CX बॉन्ड लेंथ वो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इंक्रीजेस। मीन्स यहां हम लिखेंगे कि CX बॉन्ड लॉन्गर रहेगा और यहां CX बॉन्ड शॉर्टर रहेगा।
जो लॉन्गर रहता वो वीकर रहेगा, जो शॉर्टर रहता वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। अच्छे से याद रखना, बॉन्ड की लंबाई बढ़ गई तो बॉन्ड वीक रहता, इसलिए वीकर हो गया। बॉन्ड वीकर है, इससे ब्रेक करने के लिए काफी कम हीट एनर्जी लगती, जिसके कारण अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी, देयरफॉर हैलोजेंस आर लेस रिएक्टिव। इस प्रकार से पहला रीजन आपको याद रखना है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस यहां रिएक्टिविटी ऑल्सो। अब दूसरा रीजन कौन सा रहेगा? हैलोअरीन का एग्जांपल लेंगे, क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से रहता। यहां पे क्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऑलवेज याद रखना, जब भी हैलोजन के कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, हर हैलोजन पे ऐसे 3 लोन पेयर रहती है जनरली, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगी अराउंड दिस कार्बन। नो, व्हाट विल हैपन हियर? क्लोरीन क्या करेगा, इस लोन पेयर को बेंजीन की तरफ शिफ्ट करेगा इस प्रकार से। अब इसने लोन पेयर दे दिया, इसीलिए क्लोरीन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? Cl। अब 2 ही लोन पेयर बचेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाद में यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला जो कार्बन है उसने कितने बॉन्ड्स बनाए, देखो 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बन एक्चुअली कितने बॉन्ड्स बना सकता? ओनली 4, जिसके कारण यहां क्या होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स ऑन दिस कार्बन, जिसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये बॉन्ड पेयर जस्ट, लोन पेयर जस्ट बाजू में शिफ्ट करना, और ये बॉन्ड पेयर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा, ताकि यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, हियर Cl 2 लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जस्ट बाजू में ही शिफ्ट करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट करोगे, सो दैट हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl पॉजिटिव रहेगा। देन लास्ट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां, सो दैट वी विल गेट अनदर स्ट्रक्चर Cl इस प्रकार से रहेगा। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में हमें दिख रहा कि क्लोरीन पे जो लोन पेयर है ना बेटा, दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बेंजीन रिंग। इसलिए सेकंड पॉइंट याद रखोगे, रीजन कौन सा? कंजुगेशन of lone pair of electrons on halogen atom with the pi electrons of benzene ring। conjugation का मतलब ये रेजोनेंस दिखाएगा। थर्ड रीजन कौन सा रहेगा? अब आपको यहाँ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, 5 में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 5वां और ये फर्स्ट रहेगा। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे? थर्ड रीजन, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हैलोजन बॉन्ड अचीव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसके कारण भी वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। What is the fourth reason? अब देखो, यहां क्लोरोबेंजीन पे या हैलोअरीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहां से? हमारे पास 2 प्रकार के मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किए हैं, एक है SN1, दूसरा है SN2। दोनों मैकेनिज्म्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। अब ये SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में याद रखना बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। रिमेंबर वेल ऑलवेज, SN1 में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। SN2 में क्या होगा? बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस।
Now let us decide out of these two mechanisms which one is possible here. तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर पता करते हैं किस प्रकार से रहता। यहां रहेगा हैलोजन। एक्चुअली बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है। अब इसको हम यहां नहीं लिखेंगे, जस्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं। देखो जरा हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो क्या इंडिकेट करता, तो बेंजीन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 कैसे आ गए, ये 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन पे घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए इनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। एंड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यहां पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, जिसके कारण क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाहेगा बैक साइड से, तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो ये जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते हैं दे क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कारण यहां स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होता, जिसके कारण बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। बैक साइड अटैक is not possible of nucleophile, और बैक साइड अटैक नहीं हुआ तो SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल होगा क्या, नहीं। SN2 रिएक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। Then what about SN1? Is it possible? SN1 में हमने बताया कार्बोकैटायन ही बनता। अब यहां कार्बोकैटायन किस प्रकार से बनेगा, लेट अस सी। ये है हेलोबेंजीन, यहां से X नेगेटिव निकल गया, तो यहां बनेगा इस प्रकार से फिनाइल कार्बोकैटायन। दिस इज द फिनाइल कार्बोकैटायन। अब इस फिनाइल कार्बोकैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, दैट कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड और डीलोकलाइज्ड। ये डिस्पर्स नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। इस आयन के लिए और कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम कहेंगे दिस कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसलिए यहां SN1 पॉसिबल हो सकता है क्या, SN1 पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं होगा। Therefore remember well, this haloarine cannot undergo either SN1 or SN2। इसका मतलब ये होगा क्या कि हैलोअरेन्स बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं होंगे या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हैलोअरेन्स कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट under drastic conditions. What does drastic condition mean? High temperature and high pressure. आइए देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरेन्स। पहला एग्जांपल हम लेंगे, क्लोरोबेंजीन का हीट करेंगे 10% और डाइल्यूट NaOH के साथ, टेम्परेचर वेरी हाई यूज्ड हियर 623 केल्विन, प्रेशर रिक्वायर्ड इज आल्सो हाई 150 एटमॉस्फेयर। कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको 300 एटमॉस्फेयर में मिल सकता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज्ड हियर। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, सिंपल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन है ना, मतलब क्या होगा, यहां से कौन निकलेगा, Cl, कौन ऐड होगा, OH, बनेगा what will be the product here, phenol। इसका नाम रहेगा क्लोरोबेंजीन एंड दैट इज अ फिनॉल। Therefore chlorobenzene on heating with NaOH at 623 Kelvin under high pressure gives phenol। नेक्स्ट रिएक्शन हम ट्राई करते हैं, Cl here NO2,
NaOH के साथ once again temperature required is 433 Kelvin. Now find the difference. Observe the difference between temperatures used in both reactions. Very high temperature used here, यहाँ काफी कम temperature यूज किया है 433 Kelvin. क्या कारण हो सकता है? कम temperature क्यों लग रहा है? In this case, so remember well here additional group present is NO2. NO2 is electron withdrawing group. Remember well, NO2 is electron withdrawing group, जिसके कारण क्या होगा, वो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा. Therefore, reactivity of this benzene ring decreases and hence this group is also known as deactivating group. जो ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम करवाता उससे कहना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. NO2 डीएक्टिवेटिंग रहेगा. अब NO2 के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ रहे हैं, फिर ये बेंजीन रिंग इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण दिस बॉन्ड बिकम्स वीक, इजीली ब्रेक होगा, प्रोडक्ट बनेगा. Here OH, here NO2. अब इनके नाम हम लिखेंगे बेटा, तो ये 1 2 3 4 ऐसा लिखना पड़ेगा. पहले कार्बन को Cl जुड़ा है इसलिए 1 क्लोरो, देन 4 नाइट्रो बेंजीन. और इधर अगर हमें लिखना पड़ेगा तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 4 NO2 मींस नाइट्रो, देन रहेगा फिनॉल. अब देखो exactly what happened here. Due to presence of this electron withdrawing group, reactivity of this compound is increased, जिसके कारण low temperature is required here. अब क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी एग्जैक्टली बढ़ते कैसे है, जरा ध्यान देना. इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं which is not the part of board syllabus. जरा अच्छे से देखना कि मैकेनिज्म किस प्रकार से रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. ओके, इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ Cl और यहाँ रहेगा N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस प्रकार से रहता है. यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अब क्या होगा, NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे जाएगा. एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट होगा, सो दैट हमें स्ट्रक्चर मिलेगा इस प्रकार से. देखो जरा, ये वैसे रहेगा, यहाँ Cl रहेगा, ये बॉन्ड पर यहाँ चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, हियर N, हियर सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ अब 3 लोन पर आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगा. इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके जाएंगे, यहां Cl रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर यहां से यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड, हियर एंड डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड हियर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस प्रकार से रहेगा. ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहाँ रहेगा Cl, यहाँ डबल बॉन्ड N, हियर ऑक्सीजन इस नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा. अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा कि इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू हैलोजन एटम. इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि जिस कार्बन को हैलोजन जुड़ा है उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो रहता है उसे हम वीक न्यूक्लियस कहेंगे. इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वीक न्यूक्लियस. ठीक है, जिसके कारण यहाँ कौन अटैक करेगा, अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे कौन अटैक करता, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ रहेगा Cl, यहाँ रहेगा NO2 और ये कार्बन जो रहता, दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड.
अब ये वीक न्यूक्लियस है, इसलिए इस पे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, सो दैट वी विल गेट अनदर इंटरमीडिएट। यहाँ रहेगा Cl, यहाँ रहेगा OH, और यहाँ ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ रहेगा नेगेटिव चार्ज जिसको हम कहेंगे नाउ कार्ब एनायन इज फॉर्म्ड हियर। इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन, जो कि इंटरमीडिएट है। और ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा, इसको हम कहते हैं मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स रहेगा विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ हैलोअरीन एंड न्यूक्लियोफाइल। ऐसा हैलोअरीन जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहता और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों को जोड़ने के बाद बनता मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स डज फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद लास्ट स्टेप कौन सा रहेगा? नेगेटिव, हियर Cl, हियर OH एंड हियर NO2। अब यहां से कौन निकल जाएगा? अनदर न्यूक्लियोफाइल, Cl negative, so that product obtained is here OH, here NO2। अब ये जो मैकेनिज्म आपको हमने बताया, उसमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती है। पहले तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए हम एडिशन कहेंगे, और बाद में दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, इसलिए इसको एलिमिनेशन कहेंगे। तो ये मैकेनिज्म कौन से टाइप का हो गया? एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छे से याद रखना, यहाँ दो प्रकार की रिएक्शन हो रही है, एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपको याद रखना है, जैसे हैलोअरीन्स में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की एंट्री होगी, हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर वे में हम लेंगे Cl, हियर NO2, हियर NO2। इसका नाम ये 1 रहेगा, इसलिए क्लोरो। देन 2 3 4 2 4 दो बार है, इसलिए डाई। NO2 मींस नाइट्रो, और पेरेंट कंपाउंड रहेगा बेंजीन। इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर 403 केल्विन और भी कम हो गया। क्या कारण हो सकता है टेम्परेचर और कम होने का? तो एक और NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड हियर, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीज है, जिसका कारण यहाँ कम टेम्परेचर लग रहा है। नो प्रोडक्ट आप इजीली लिख सकते हो, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, OH ऐड होगा, NO2 1 2 3 4। नाम क्या लिखोगे? सेकंड और फोर्थ कार्बन को दो ग्रुप जुड़े, इसलिए डाई। कौन से ग्रुप जुड़े? NO नाइट्रो, और ये जो पैरेंट कंपाउंड आपको दिख रहा है उसे पढ़ना फिनॉल। एंड नाउ लास्ट रिएक्शन, जिसमें एक और NO2 ग्रुप ऐड हुआ है। मतलब अब देखो वैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ गई तो रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीज है। जस्ट हमें वार्म करना पड़ेगा वाटर के साथ, व्हाट विल हैपन हियर। लेकिन इसके पहले सब नाम लिखेंगे इसका, 1 2 4 6। बताओ नाम क्या रहेगा? 1 क्लोरो, देन 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। हम इसे पढ़ेंगे। देखो नाम आसानी से समझ में आना चाहिए, ये रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली याद रखना, तब जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सब कुछ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, इट में बिकम डिफिकल्ट। फिर से बेटा मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। Cl की जगह क्या लिखना? OH, here NO2, NO2, here NO2। अब इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 4 6 2 4 6 तीन बार है ट्राई नाइट्रो, पेरेंट कंपाउंड फिनॉल, या इसे ही आप कह सकते हो पिक्रिक एसिड। तो देखो हमने यहां जस्ट वार्म किया, जहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस वगैरह रह सकता है।
Temperature very low used here. Why? Because this compound contains 3 electron withdrawing nitro group, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती, रिएक्शन इजीली होता, पिक्रिक एसिड formed here. So in this way you have to remember all these nucleophilic substitution reactions asked in the competitive examination. In next period we are going to deal with the electrophilic aromatic substitution of halo